Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following is a highly corrosive salt? Option A FeCl2, B PbCl2, C Hg2Cl2 and D HgCl2. सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है कि ये जो हमें चार ऑप्शंस में जो सॉल्ट दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा हाईली कोरोसिव सॉल्ट कौन सा होगा। ठीक है, सो देखो पहले तो करोजन क्या होता है, करोजन कब होता है जब हमारे मेटल क्या करते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। यहाँ पे देखो जीरो की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे N प्लस हो गया, मतलब कुछ तो आयन बनाया, तो मतलब ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, और इसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, अब जो कोरोसिव सॉल्ट होते हैं, कोरोसिव सॉल्ट वो क्या करते हैं, कोरोसिव सॉल्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इन लोगों ने ये जो मेटल्स ने दिया है इसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो मतलब जो सॉल्ट जितना ज़्यादा, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होगी, हम ये कह सकते हैं, तो वो उतना ज़्यादा हाईली करोसिव होगा। करेक्ट ना, क्योंकि जो हमारे एसिड भी होते हैं वो कोरोसिव होते हैं और एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अब जो हमारे पास ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो देखो हमारे ऑप्शंस में जो ये Hg2Cl2 दिया हुआ है, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसे हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड, Hg2Cl2 इसे कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, mercury chloride, or it is also called as corrosive sublimate, corrosive sublimate। ठीक है, क्यों इसे corrosive sublimate कहते हैं, क्योंकि ये हाईली corrosive और poisonous in nature होता है। ठीक है, ये कैसा है, हाईली poisonous and corrosive in nature है। ठीक है, हाईली पॉइजनस एंड करोसिव इन नेचर है। अब ऐसा क्यों है हम वो देखते हैं। ठीक है, देखो अगर हम Hg की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो हमारा Hg होता है उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होगी जिनन 4f14 5d10 एंड 6s2। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब देखो हमारे पास Hg2Cl2 भी है और HgCl2 भी है। HgCl में हमारे पास जो इसकी HgCl2 में हमारे पास यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ठीक है, एक जगह है +2 और एक जगह है +1। तो अब देखो यहाँ पे जो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +1 है, तो अब +2 का मतलब क्या हुआ कि, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे +1 है और यहाँ भी मैंने Hg2 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे भी HgCl2 को हम मर्क्यूरी क्लोराइड और ये करोसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो HgCl2 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है, तो अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब क्या, कि इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास अब ये 4f और 5d ऑर्बिटल है जो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो कंप्लीटली फिल्ड है, दैट मीन्स अब ये हाईली स्टेबल है। अब तो ये इलेक्ट्रॉन किसी कीमत पे देगा ही नहीं, अब ये क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 4f14 और 5d10 ऑर्बिटल हो गए जो कंप्लीटली फिल्ड है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसको क्या चाहिए, अब इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अब ये क्या करेगा, एज एन एसिड काम करना चालू करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो दैट इज द रीज़न वाई
जो HgCl2 होता है ये हाईली पॉइजनस और करेसिव इन नेचर भी होता है, और जो हमारा हाईली करोसिव सॉल्ट भी होगा वो कौन सा होगा, HgCl2. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, HgCl2. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.